चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब क्वेरीज, कोरिलेटेड क्वेरीज एंड टॉपिक एनालिसिस। जो टॉपिक है ये टॉपिक आता है हमारा नेस्टेड क्वेरी के अंदर। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ज्वाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ज्वाइन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था क्रॉस ज्वाइन, उसके बाद हमने देखा था इनर ज्वाइन। जो थीटा ज्वाइन था उसमें दो टाइप पढ़ा था हमने, इक्वी नॉन इक्वी। उसके बाद हमने पढ़ा था आउटर ज्वाइन जिसमें तीन टाइप पढ़े थे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। और उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्फ ज्वाइन। क्लियर? उसके बाद वो जो पर्टिकुलर ज्वाइन था, ज्वाइन क्या करते थे हम लोग, दो टेबल के बीच में हम क्या कर रहे थे, दो टेबल को हम ज्वाइन कर रहे थे और दो टेबल से हम क्या कर रहे थे, डेटा निकाल रहे थे। अगर हमें डेटा दो टेबल से निकालना है तो हमें ज्वाइन ही करना पड़ेगा अभी भी। ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक है नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरीज क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नेस्टेड क्वेरी। क्लियर है? सो नेस्टेड क्वेरी मींस इज सिंपल query inside a query is called nested query। क्लियर है? मतलब एक क्वेरी के अंदर मैं दूसरी क्वेरी को क्या करूंगा, नेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड क्वेरी। अब ये जो नेस्टेड क्वेरी है होती है दो टाइप की। फर्स्ट जो होती है वो होती है सब क्वेरी। सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं हम को रिलेटेड क्वेरी। ठीक है, फर्स्ट वन इज सब क्वेरी, सेकंड वन इज को रिलेटेड क्वेरी। दो टाइप की हमारे पास क्या होती है, नेस्टेड क्वेरी रहती है। ठीक है, क्वेरी नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, हमने पढ़ा था क्वेरी नेस्टेड क्वेरी इज क्वेरी इनसाइड द क्वेरी। तो बाहर वाली क्वेरी को हम बोलते हैं आउटर क्वेरी, एंड इन जो अंदर वाली क्वेरी होती है उसको बोलते हैं हम इनर क्वेरी। क्लियर है? अब जो दो टाइप हमने पढ़ा, जो हमने लिखा है कि दो टाइप की नेस्टेड क्वेरी होती है, पहली होती है सब क्वेरी, दूसरी होती है कोरिलेटेड क्वेरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ सब क्वेरी, इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट and the result of inner query is given to outer query। clear है? Second one is the correlated query। in case of correlated query, outer query is executed first and the result of outer query is given to inner query। clear है? अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, और इसकी नीड कहाँ पे पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओरेकल, कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, हमारे पास जो डेटाबेस है जिसमें हम अभी तक वर्क करके आ रहे हैं वो है एम्प्लॉय एंड डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के डिटेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ईएमपी टेबल है, इसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के नेम, उनका जॉब टाइटल और उनसे रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट नंबर भी हमारे पास एज ए चाइल्ड की स्टोर्ड है। और डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, तीन एट्रीब्यूट हैं। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे पता करना है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद देयर डिपार्टमेंट नेम। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो क्वेरी अभी पढ़ी कि डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय मुझे इस टेबल से मिलेगा और डिपार्टमेंट नेम मुझे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ज्वाइन। क्यों? क्योंकि डेटा मेरा किससे आ रहा है, डेटा मेरा आ रहा है दो टेबल से। ठीक है, तो जब जब डेटा दो टेबल से लेना है तो मुझे ज्वाइन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर है? लेकिन अभी अगर हम देखते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स बताइए। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स बताइए जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम कर रहे हैं, तो ये तो मेरा एक ही टेबल से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम्स, सॉरी डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स हु आर वर्किंग इन रिसर्च डिपार्टमेंट, तो अब रिसर्च डिपार्टमेंट से मुझे यहाँ 20 मिलेगा और इस 20 को इस 20 से मैच करूंगा। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं चाहूँ तो ज्वाइन से ही बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको नेस्टेड क्वेरी से ही बना सकता हूँ। क्लियर है? अब इसको देखते हैं कि इस क्वेरी को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो क्वेरी थी हमारी डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, तो हमने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, हम लिखते हैं नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। अब यहाँ पे इसने क्या किया, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर उसने क्या किया, मैच किया। मैच करने के बाद हमें क्या करना है, हमें और कंडीशन लगानी है कि वेयर डी नेम दैट इज इक्वल टू सेल्स।
तो ये मेरे क्या हो गया, 6 रिकॉर्ड्स आए हैं, 6 एम्प्लॉय नेम्स आए हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस सेम क्वेरी को मैं एक्यू जॉइन से ही बना सकता हूँ, इनर जॉइन से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सेम क्वेरी को हम सब क्वेरी से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर। ठीक है, अच्छा पहले हम देखते हैं कि पहले हम निकालते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम। तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट डी नेम, सॉरी डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी वेयर डी नेम दैट इज इक्वल टू सेल्स। इससे मुझे मिला सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर। फिर मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, चूंकि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर मिल गया तो मैंने क्या लिखा, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। लेकिन अब ये जो है मेरे को दो बार दो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है। पहले मुझे लिखना पड़ रहा है सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर निकालिए, फिर उस डिपार्टमेंट नंबर को देख के मैं क्या कर रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट नंबर में जो जो एम्प्लॉय है उनको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस क्वेरी कैन बी मर्ज्ड एंड इन अ सिंगल क्वेरी वी कैन राइट सेलेक्ट ename from emp where dpt number that is equals to, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इनर क्वेरी लिखते हैं। इनर क्वेरी क्या लिखनी है हमें, हमें यही क्वेरी लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी है, सेलेक्ट dpt number from dpt where dname that is equals to sales। देखिए आउटपुट आपका सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये जो क्वेरी लिखी मैंने, इस क्वेरी में हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या हो रही है, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, दिस इज इन इनर क्वेरी। ठीक है, सो दिस इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज गिवन टू आउटर क्वेरी। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज डिस्प्लेड इन दिस क्वेरी, आउटपुट इज 30। अब 30 क्या दिया गया, 30 दिया गया आउटर क्वेरी में। यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर इनर क्वेरी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 30। ठीक है, 30 हो गया, तो अब ये क्वेरी इस क्वेरी के इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, तो सब क्वेरी हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पहली नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हो हमारी सब क्वेरी है। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरी मींस इन क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी। जो इनर क्वेरी होती है वो इनसाइड रहती है और बाहर जो रहती है वो आउटर क्वेरी उसको बोलते हैं। ठीक है, सो इन सब क्वेरी रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज गिवन टू आउटर क्वेरी। क्लियर है, तो ये हमने अभी जो एग्जीक्यूट की, ये हमने क्या की, हमने एक सब क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। अब ये सब क्वेरी दो टाइप की होती है। पहली होती है सिंगल रो सब क्वेरी और दूसरी होती है मल्टी रो सब क्वेरी। क्लियर है, अब देखते हैं सिंगल रो सब क्वेरी मीन्स ऐसी क्वेरी जिसमें इनर क्वेरी गिव्स ओनली वन रो और रिटर्न्स ओनली वन रो। inner query returns only one row to the outer query। मतलब एक ही रो क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है आपकी इनर क्वेरी। ठीक है, और मल्टी रो सब क्वेरी सेम, हमें क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, इट रिटर्न्स मैनी रोज और मल्टीपल रोज टू दी आउटर क्वेरी। क्लियर है, मतलब एक रो रिटर्न कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल रो सब क्वेरी, और एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है इनर क्वेरी तो उसको हम बोलेंगे मल्टी रो सब क्वेरी। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर हम सिंगल रो सब क्वेरी यूज कर रहे हैं और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वालिटी कंडीशन। ठीक है, तो मुझे अगर इक्वालिटी कंडीशन इंपोज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वल टू ऑपरेटर। और नॉन इक्वालिटी के लिए भी हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं। We can use less than, we can use greater than, we can use less than equals to, we can use greater than equals to, ठीक है, we can use not equal to। क्लियर है, तो ये जो हम अभी तक करते आ रहे थे वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट इन केस ऑफ मल्टी रो सब क्वेरी, ठीक है, अगर मुझे इक्वालिटी निकालना है, ठीक है, तो मैं इक्वल टू की जगह क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इन।
इससे पहले भी हमने इन वाली क्वेरी लिखी है जिसमें हम लिख रहे थे वेयर जॉब इन सेल्स, सॉरी एनालिस्ट, सेल्समैन एंड क्लर्क। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था, 3 पर्टिकुलर जॉब को क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था। अगर उनसे एक भी अगर मैच कर रहा है तो उसको क्या कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था। सिमिलरली वहां यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे अगर हम नॉन इक्वालिटी यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉन इक्वालिटी अगर हमें यूज करना है, अदर देन इक्वालिटी अगर हमें यूज करना है, तो हमारे पास हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो पढ़ना पड़ेगा एनी या फिर सम, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा हमें ऑल। क्लियर है? एनी, सम एंड ऑल। और नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज करते हैं नॉट इन। क्लियर है? अब एनी, सम, ऑल, इन सबके हम एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने यहाँ पर एक सिंगल रो सब क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है, जिसमें हमने क्या निकाला, हमने सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले किए हैं। अब मैं अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इक्वल टू मैं आप ले लेता हूँ नॉट इक्वल टू, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, अदर देन सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय डिस्प्ले करेगा। तो सेल्स में देखिए 6 एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे, तो अदर देन सेल्स जो है आपके 8 एम्प्लॉयज आ रहे हैं। 14 - 6 दैट इज 8 रिकॉर्ड्स। तो ये हो गया हमारा नॉन इक्वालिटी इन सिंगल रो सब क्वेरी। ठीक है, अब इसी क्वेरी में अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग आइदर इन सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा और डी नेम दैट इज इक्वल टू रिसर्च। क्लियर? तो ये क्वेरी मेरी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनर क्वेरी जो है वो एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है और रिसर्च डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये और कंडीशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये और कंडीशन को पहले तो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सुधारने के लिए पहले तो इसको करते हैं इन। तो इन कर दिया, तो अब ये सेल्स और रिसर्च दोनों डिपार्टमेंट के क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? अभी इसी इन को मैं यहाँ भी इन लगा सकता हूँ। ये देखिए इन और इन करके मैं यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूँ। पहली वैल्यू है मेरी सेल और दूसरी वैल्यू जो है मेरी वो है रिसर्च। क्लियर है? तो ये देखिए दोनों का आउटपुट आपका सेम आ रहा है। तो या तो मैं और कंडीशन लगाऊं अंदर में, या तो मैं इन कंडीशन लगाऊं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनर क्वेरी एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है, तो मुझे इक्वल टू की जगह मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा इन। ठीक, और अगर मुझे चाहिए कि सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट छोड़ के मुझे बाकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा नॉट इन। क्लियर? सो दिस इज मल्टी रो सब क्वेरी। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम्पल में। हम यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे हमने लिखा था इक्वल टू कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू दे रहे थे विच इज सेल्स। ठीक है, अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे क्या करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से लेस देन अगर कोई डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है, तो मैं पे यूज करूंगा लेस देन। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो यूज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन में एक भी नहीं आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर 30 था, तो 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, पहले ही जानते हैं हम लोग, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, बट वी कैन यूज लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर इन सिंगल रो सब क्वेरी। ठीक है, अब इसी को अगर मैं मल्टी रो सब क्वेरी में जाऊं, मैं अगर लिखता हूं कि लेस देन, और यहाँ पे मैं क्या करूं, सेल्स और रिसर्च करूं। ठीक है, यहाँ पे डी नेम इन कर दिया मैंने, और इन करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल्स एंड कॉमा करके मैंने क्या किया, रिसर्च कर दिया। क्लियर? तो सेल्स और रिसर्च दोनों का डिपार्टमेंट नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर जो था वो हमारा 30 था, रिसर्च का डिपार्टमेंट शायद मेरा 20 है। तो 20 और 30 ये दोनों से लेस वाला चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन अभी ये क्वेरी काम नहीं करेगी क्योंकि ये सिंगल रो सब क्वेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टी रो सब क्वेरी के लिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पहला ऑपरेटर विच इज एनी, लेस देन एनी ऑफ दिस टू वैल्यू। ठीक है, एनी ऑफ दिस टू वैल्यू मीन्स एनी ऑफ दिस टू वैल्यूज। अब टू वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, मेरी वैल्यूज आ रही हैं 20 एंड 30। तो 20 एंड 30 में से दोनों में से किसी से भी अगर लेस होगा तो उसका आउटपुट मेरे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा।
तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 एंड 20, क्योंकि 20 30 से लेस है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे इस क्वेरी में डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले करना चाहें तो डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये 10 एंड 20 दोनों डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि 20 इज लेस देन 20 फॉल्स हो गया, लेकिन 20 इज लेस देन 30 ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 एंड 20 दोनों के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? और अगर मैं चाहूँ कि पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम की जगह हम क्या, सॉरी एनी की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं सम, आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, ये ओरेकल में आपको दोनों ऑपरेटर दिया है, लेस देन एनी, लेस देन सम। अदर देन ओरेकल आप जाएंगे तो आपको लेस देन सम यूज करना पड़ेगा, लेस देन एनी शायद वहां पे आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, ये ओरेकल में एक्स्ट्रा दिया हुआ है लेस देन एनी। ठीक है, तो लेस देन सम, लेस देन एनी बोथ आर सेम इन ओरेकल। इन अदर डीबीएमएस यू कैन यूज लेस देन सम। क्लियर? अब इसमें दूसरा चीज हम देखते हैं, देखा सेकंड हमने देखा था लेस देन ऑल। ठीक है, तो लेस देन ऑल, लेस देन ऑल का मतलब क्या है कि लेस देन ऑल ऑफ दिस टू वैल्यूज, मतलब 20 और 30 दोनों से जो लेस होगा उसका ही डिस्प्ले करेगा, मतलब डिपार्टमेंट 10 का ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिफरेंस क्या है कि लेस देन सम और एनी, मतलब इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इन सेट ऑफ वैल्यूज में से क्या करेगा, अगर एक से भी अगर वो क्या कर रहा है, लेस देन है, तो क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर दे रहा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर आप लेस देन निकाल रहे हैं तो आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है, अगर वो ग्रेटर देन निकाल रहा है तो आपको मिन वैल्यू निकालनी है, मिन से जो भी ग्रेटर है सब आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लेस देन ऑल लिख रहा हूं, मतलब ऑल ऑफ इनर वैल्यूज, मतलब सबसे वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, या तो सबसे वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो भी हम करना चाहें। ठीक है, अब इसी क्वेरी को मतलब लेस देन ऑल, लेस देन सम, अगर मैं सिंगल रो सब क्वेरी में करूं तो भी आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस केस में वो क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेस देन ऑल किया मैंने, सेल्स से लेस देन ऑल, मतलब सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर था वो था 30, तो 30 से लेस जो भी है, तो 10 एंड 20 दोनों डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ ऑल की जगह एनी भी कर देता हूँ तो भी मेरा आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि वैल्यू एक ही है। फिर उसमें मैं एनी क्या करूं, उसमें ऑल क्या करूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इन भी यूज करता हूँ, अगर मैं इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो भी आप पे दिखा है डिपार्टमेंट 30 का दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन यूज कर रहा हूँ तो भी ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट 30 का ही डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? सो बेटर टू यूज इन ऑल ओकेजन्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि इनर क्वेरी एक रो रिटर्न कर रही है कि दो रो रिटर्न कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इन लगा दिए। अगर आप इक्वल टू लगा रहे हैं तो हो सकता है आपकी क्वेरी कहीं फेल हो जाए। अगर आप इन लगाएंगे तो क्वेरी कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें से एक वैल्यू आ रही है तो भी रन करेगा, दो वैल्यू आ रही तो भी रन करेगा, 10 वैल्यू आ रही तो भी वो क्वेरी आपकी रन करेगी। क्लियर है? सो बेटर टू यूज multi-row subquery in all the cases. Clear है? So this is all about subquery. ठीक है, किसी को डाउट है सबक्वेरी में? अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू कोरिलेटेड क्वेरी। अब सबक्वेरी और ज्वाइन में एक डिफरेंस था कि ज्वाइन हम कब यूज करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, ज्वाइन हम तब यूज करेंगे जब डेटा मुझे दो टेबल से चाहिए। अगर डेटा एक टेबल से चाहिए तो भी मैं ज्वाइन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट अगर डेटा मेरा एक टेबल से आ रहा है, कंडीशन दूसरे टेबल में है, तो मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन भी यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आप सब क्वेरी भी लगा सकता हूँ। क्लियर है? तो सब क्वेरी का एक एडवांटेज है कि डेटा एक ही टेबल से आ रहा है, कंडीशन दूसरे टेबल से है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, उसका वैल्यू मैच करा के मैं क्या कर सकता हूँ, आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने एग्जीक्यूट की थी सब क्वेरी ये वाली। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो इसको मैं करता हूँ इक्वल टू। ठीक है, हमें डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना नहीं करना है वो हमारे ऊपर है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सब क्वेरी हो गई। सब क्वेरी मतलब पहले क्या हो रही है, मेरी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज गिवन टू आउटर क्वेरी। अब इस सेम क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ कोरिलेटेड क्वेरी। ठीक है, तो कोरिलेटेड क्वेरी में क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इज इक्वल टू सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी वेयर, और फिर मैं वेयर लिखता हूँ, वेयर में लिखता हूँ डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर एंड डी नेम इज इक्वल टू सेल्स।
आउटपुट इज सेम, ठीक है। बट अब जो है ये क्वेरी मेरी सब क्वेरी नहीं है, ये मेरी क्या है, दिस इज एन कोरिलेटेड क्वेरी, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है ये, सेलेक्ट ई नेम डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। इसने क्या किया, पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, इस क्वेरी क्या मिले, 14 रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है, 14 एम्प्लॉय नेम्स और 14 डिपार्टमेंट नंबर्स मिले। फिर उसमें उसने क्या किया, पहले डिपार्टमेंट नंबर को अंदर ले गया, तो ये जो emp.dpt नंबर है ये क्या हुआ, पहले रो का आया, मतलब फॉर एवरी रो इन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट द इनर क्वेरी, दिस इज कोरिलेटेड क्वेरी। कोरिलेटेड क्वेरी हमने पहले यहाँ पे देखा कि कोरिलेटेड क्वेरी में हमने क्या देखा कि outer query executes first, देखिए outer query is executed first and the result of outer query is given to inner query, क्लियर है। तो रिजल्ट ऑफ आउटर क्वेरी इज गिवन टू इनर क्वेरी, तो यहाँ पे क्या होगी, पहली वैल्यू आएगी, फिर पहली वैल्यू इस डीपी, ये जो डीपीटी नंबर लिख रहा हूँ ये डीपीटी नंबर किसका है, ये इस डीपीटी टेबल से आ रहा है, ठीक है। ये जो emp.dpt नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, इस टेबल से, आउटर क्वेरी से, ठीक है। तो आउटर क्वेरी का पहला डीपीटी नंबर गया अंदर, उस डीपीटी नंबर को मैंने क्या किया, इनके चारों डीपीटी नंबर से मैच किया, फिर मैच करने के बाद जो मैचिंग वैल्यू आई, एक कंडीशन और मैच की मैंने कि उसका डिपार्टमेंट नेम जो होना चाहिए वो सेल्स होना चाहिए, ठीक है। ये अगर दोनों कंडीशन मेरी मैच हो रही है तब क्या कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट नंबर रिटर्न कर रहा है, और तब ये डिपार्टमेंट नंबर इस डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर रहा है, और जो मैच कर रहा है उसके क्या हो रही है, वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, क्लियर है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटेड क्वेरी, ठीक है। अब कोरिलेटेड क्वेरी भी दो टाइप की होती है, सिंगल रो, मल्टी रो, सेम रूल्स हैं, इन, नॉट इन, लेस देन एनी, लेस देन ऑल, सेम रूल्स है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि सब क्वेरी जो है वो, सब क्वेरी क्या होती है, इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज गिवन टू आउटर क्वेरी, ठीक है। दैट मींस फॉर एवरी रो इन इनर क्वेरी एग्जीक्यूट द आउटर क्वेरी इज द सब क्वेरी, बट फॉर एवरी रो इन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट द इनर क्वेरी इज कोरिलेटेड क्वेरी, क्लियर है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया और हमने क्या किया, एग्जीक्यूट करके देखा कि क्या होता है कोरिलेटेड क्वेरी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि हमें कोरिलेटेड क्वेरी की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर मुझे चाहिए डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज whose सैलरी इज हाईएस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मेरे पूरे कंप्लीट एम्प्लॉइज हैं, मुझे चाहिए कि डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, तो हमने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन, और फिर मैं लिखता हूं सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मुझे मिल रहा है ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी हाईएस्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ इक्वल टू भी लिख सकता था क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम जो है एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन लिया है, ठीक है, क्योंकि इन जो है वो 0 के लिए भी काम करेगा, 1 के लिए भी काम करेगा, एनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए काम करेगा, ठीक है। मल्टी रो सब क्वेरी मीन 0 टू एनी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने निकाला कि इस पर्टिकुलर जितनी भी सैलरी वैल्यूज हैं, इन सैलरी वैल्यूज में सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू वो है 5000, तो ये जो इनर क्वेरी है क्या रिटर्न कर रही है, ये रिटर्न कर रही है 5000, क्लियर है। तो ये 5000 किसको रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इस सेल को, ठीक है। अब ये सेल क्या कर रहा है कि ये 14 रोज को एग्जीक्यूट कर रहा है और जिन जिन वैल्यूज में सैलरी 5000 है उनको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो एक ही वैल्यू है जो 5000 है, उसको क्या किया उसने, डिस्प्ले किया किंग। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब क्वेरी, क्लियर है। हमने क्या किया है, हमने एक सब क्वेरी एग्जीक्यूट की है कि कौन से पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट ईनेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर सैलरी नॉट इन, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। इसमें एक एरर आ रहा है, सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत है पहले तो,
तो देखिए दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी मैक्सिमम, सॉरी सेकंड मैक्सिमम। तो सेकंड मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, मैं अगर मुझे देखिए, अगर मुझे बोला जाए कि क्लास में सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो मैं क्या करूंगा, सबको एक लाइन में खड़ा कर दूंगा और फिर क्या करूंगा, जो भी लंबा मिलेगा उसको स्टार्ट भेजूंगा कि ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है टॉलेस्ट है। अगर मुझे बोला जाए सेकंड टॉलेस्ट कौन है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से लाइन में लगाऊंगा और पहले वाले को अलग करूंगा और फिर से क्या करूंगा, टॉलेस्ट निकालूंगा। तो ये वही कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसमें से निकाल रहा हूँ मैक्सिमम, फिर उस मैक्सिमम को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉट इन कर दे रहा हूँ, मतलब उसको छोड़ के अब मैक्सिमम निकालिए। तो पहले मैक्सिमम निकला 5000, इसको छोड़ के जो मैक्सिमम निकला वो निकला 3000, और यहाँ से भी निकलेगा 3000, दो वैल्यूज हैं जिसमें 3000 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज जो आ रही हैं वो आ रही हैं, देखिए एक तो आ रहा है आपका स्कॉट और एक आ रहा है आपका फोर्ड। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सो दिस इज सेकेंड हाइएस्ट, क्लियर है। सो दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट सैलरी in the organization, मतलब display the names of employees who drawing the second highest salary in the department, oh sorry in the company, clear है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थर्ड हाईएस्ट, क्या करेंगे, कौन बता सकता है। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही सबको, आवाज आ रही सबको। हाँ यस सर। यस सर। हाँ तो आवाज क्यों नहीं आ रही है, हाँ बताइए। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट निकालना है अब तो मैं क्या करूंगा, सर एक और बार नेक्स्ट कर देंगे। वेरी गुड, एक बार और कर देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम नॉट इन, नॉट इन करके हम फिर से क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अगर मुझे फोर्थ हाईएस्ट निकालना हो तो एक बार और करेंगे, ठीक है। फिफ्थ हाईएस्ट निकालना है तो एक बार और करेंगे, टेंथ हाईएस्ट निकालना है तो एक बार और करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द 500 हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, अगर कंपनी में मान के चलो 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, आपको 500 हाईएस्ट सैलरी जिसकी मिल रही है उस एम्प्लॉय का नाम लिखना है, तो आप क्या बैठ के लिखते रहेंगे कि मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी नॉट इन, सॉरी सैलरी इन, और फिर मैक्स निकाले, फिर नॉट इन किए, फिर मैक्स निकाले, नॉट इन किए, और पूरे 500 टाइम आप क्या करेंगे, नेस्टिंग करते रहेंगे क्या, नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी क्वेरी लिखनी है जिससे आपको क्या करना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जानी चाहिए, क्लियर है। तो वो आपको बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी वो को रिलेटेड क्वेरी से, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा वो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुझे चाहिए फर्स्ट हाईएस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर। अब वेयर करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं ईडी से। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, और वेयर करके मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ 1 दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो क्वेरी लिख रहा हूँ इसका आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट काउंट, और काउंट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ डिस्टिंक्ट, ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर, और फिर वेयर करके मैं क्या लिखूंगा, तो इस पर्टिकुलर जो इम्प्लॉय टेबल है इसको मैं E1 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ E2, और मैं यहाँ लिखता हूँ E1 डॉट सेल इज ग्रेटर देन E2 डॉट सेल, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अंदर जो इनर क्वेरी है उस इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा। तो सपोज करो कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी E1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 14 रोज पहले जनरेट की, 14 रोज में फर्स्ट रो जो है मान के चलते हैं उसका जो सैलरी है वो 800 है, तो 800 आ गया यहाँ पर E1 डॉट सैलरी में। अब इस 800 को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी 14 वैल्यूज के सैलरीज की वैल्यूज के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो 800 इज ग्रेटर देन 800, कंडीशन इज फॉल्स। फिर 800 इज ग्रेटर देन 900 या 1000, कंडीशन इज ट्रू, सॉरी फॉल्स, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं लेस देन,
ठीक है। अच्छा, हमें हाईएस्ट निकाल रहे हैं, पहले इसको ग्रेटर देन करके ही देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इवन डॉट सेल। ठीक है, एक काम और करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पहले तो आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली वैल्यू जो है वो 800 है। ठीक है, उसके बाद जो है 1600, उसके बाद जो है 1250, उसके बाद है 2975। ठीक है, अब इस क्वेरी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू है 800, ये 800 आया है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्या है, ये E2 की वैल्यूज हैं। E2 मतलब इनर क्वेरी, तो इनर क्वेरी की पूरी 14 रोज के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, तो 800 इज ग्रेटर देन 800, कंडीशन इज फॉल्स। 800 इज ग्रेटर देन, किसी से भी जो है वो ग्रेटर नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इसका काउंट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। 0 मिला मतलब 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ। अब एलन के रो की सैलरी अंदर जाएगी, एलन की सैलरी थी 1600, तो यहाँ इवन डॉट सेल में वैल्यू क्या आएगी, इवन डॉट सेल में वैल्यू आएगी 1600। क्लियर है, अब 1600 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पूरी 14 वैल्यूज आएंगी, तो 1600 is greater than 800, condition is true. 1600 is greater than 1600, condition is false. 1600 is greater than 1250, condition is true. फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो क्या करेगा, ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, तो काउंट मुझे जो मिलेगा, काउंट क्या मिलेगा मुझे, 7। तो अगेन 1 इज इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर है, तो ये फॉल्स होते होते देखते हैं 500 में जो 5000 वैल्यूज है, अगर ये 5000 है, इवन डॉट सेल जो है रो जो प्रोसेस करते करते वो 5000 वाली रोज तक आ गया है। अब इवन डॉट सैलरी जो मेरा अंदर गया है वो गया है 5000। ठीक है, सो 5000 इज ग्रेटर देन 800, कंडीशन इज ट्रू। 5000 इज ग्रेटर देन 1600, कंडीशन इज ट्रू। 5000 इज ग्रेटर देन 1250, कंडीशन इज ट्रू। मतलब अभी भी वैल्यूज क्या हो रही, मुझे ग्रेटर देन मिल रही हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन और लिखता हूँ इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये 5000 है, तो 5000 इज लेस देन 800 फॉल्स, 5000 लेस देन 1600 फॉल्स, 5000 इज लेस देन 1250 फॉल्स, 2975 फॉल्स। 5000 के इक्वल मिलेगा, इक्वल मिला इसलिए उसको मैं काउंट कर रहा हूँ, और बाकी सबको काउंट नहीं करेगा। तो ये अल्टीमेटली आउटपुट जो आएगा मेरा आएगा 1 इक्वल टू 1, तो ये मुझे दिखाएगा ग्रेटेस्ट सैलरी जिसको मिल रही है उसका नेम। अब इसी क्वेरी में मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ ईडी करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कर देता हूँ 2, तो ये निकालेगा सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, और इसी को मैं ईडी करके मैं लगाता हूँ 3, तो ये निकालेगा थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अब मुझे अगर 10th हाईएस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा 10, देखिए 10th हाईएस्ट सैलरी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपकी, ये हम बना रहे हैं कोरिलेटेड क्वेरी से। तो कोरिलेटेड क्वेरी से देखिए क्वेरी आपकी बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज ड्राइंग द nth हाईएस्ट सैलरी। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए $n। ठीक है, और उसको फिर एग्जीक्यूट कीजिए। अब एग्जीक्यूट करके मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट निकाल रहा है। फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 2 डाल दूंगा तो सेकंड हाईएस्ट निकालेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल हमने इंसर्ट स्टेटमेंट में पढ़ लिखा था कि जो भी वैल्यू दूंगा उसको क्या करेगा, वहां सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो फर्स्ट हाईएस्ट निकल रहा है, n की वैल्यू 2 निकाल रहा हूँ, सेकंड हाईएस्ट निकाल रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 6 निकाल रहा हूँ, 6th हाईएस्ट निकाल रहा है। ठीक है, लाइकवाइज ये आपकी जो है एक जेनरिक क्वेरी बन गई nth हाईएस्ट की। क्लियर है, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने क्या किया, कोरिलेटेड क्वेरी को एक्सप्लोर किया कि कोरिलेटेड क्वेरी की नीड हमें कहाँ पड़ रही है। क्लियर है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is greater than whose salary is, एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is maximum in their own department। ठीक है, whose salary is maximum in their own department। अभी जो हम निकाल रहे थे, हम कंपनी के सारी कंपनी में से जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनमें से हम जो ग्रेटर जिनको मिल रहा था उनका नाम हम डिस्प्ले कर रहे थे। अब मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए कि मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरी सैलरी अगर मेरी सबसे ज्यादा है तो ही मेरा नाम कैरेक्टर्स में डिस्प्ले करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन, और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल। एक काम करते हैं, इसको पहले हम क्वालिटेट क्वेरी से ही कर लेते हैं। चलो, सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू ई डॉट डीपीटी नंबर। तो ये जो कोरिलेशन वेरिएबल हमने अंदर यूज किया ई, इसको ई मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर ईएमपी ई। तो ये जो अंदर में ई डॉट डीपीटी नंबर ले रहा हूँ वो बाहर आउटर क्वेरी के डीपीटी नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो अंदर जाएगा, देखिए पहले डिपार्टमेंट, पहला जो रो है उसका डिपार्टमेंट नंबर जाएगा अंदर, तो 20 गया यहाँ पर, तो 20 मैच किया यहाँ पे, तो 20 का मैक्स सैलरी निकालेगा, तो 20 डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। उस 20 डिपार्टमेंट के मैक्सिमम सैलरी का जो भी एम्प्लॉय होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो देखिए 20 डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी 4 लोगों को मिल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा डीपीटी नंबर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे क्वेरी गलत किया, हमें यहाँ पे डीपीटी नंबर भी लिखना चाहिए था। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट 30 में जो मैक्सिमम सैलरी मिल रही है वो मिल रही है ब्लेक को, डिपार्टमेंट 20 में जो मैक्सिमम सैलरी है वो मिल रही है स्कॉट को, डिपार्टमेंट 10 जो है उसमें मैक्सिमम सैलरी मिल रही है किंग को, और डिपार्टमेंट 20 में दो लोगों को मैक्सिमम सैलरी की, दो लोगों को 3000 मिल रहा है, और दोनों डिपार्टमेंट 20 के ही हैं। ठीक है, तो उनकी सैलरी जो है, अगर आप यहाँ पे सैलरी अमाउंट भी अगर आप लिख लें तो आपको सैलरी में अमाउंट भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 3000 दोनों की सैलरी है, दोनों की सैलरी सेम है, तो वो उनके डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी है। तो ये अभी हमने जो क्वेरी लगाई, ये हमने क्वेरी लगाई कोरिलेटेड क्वेरी। ठीक है, ये सेम क्वेरी को मैं सब क्वेरी से बना सकता हूँ क्या? तो देखिए सब क्वेरी से बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर डीपीटी नंबर कॉमा सेल इन, और यहाँ पे मैं लिखूं सेलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, फिर हम यूज करेंगे ग्रुप बाय डीपीटी नंबर। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे कोरिलेशन वेरिएबल की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ। डीपीटी नंबर, डीपीटी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, अभी भी स्पेलिंग गलत ही है। तो देखिए आउटपुट आपका एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो जो नीचे वाली क्वेरी है वो क्या है, सब क्वेरी है। सब क्वेरी मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, दो वैल्यू को यहाँ पे मैं इस सेट को इस सेट से क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो सेट टू सेट कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैच करेगा, और सैलरी उनके डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी से मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी को मैं सब क्वेरी से ही बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो क्वालिटेटिव क्वेरी से ही बना सकता हूँ। क्लियर है? लेकिन अब अगर मैं क्वेरी बोलूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज whose salary is greater than the average salary in their own department, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेटर निकालना है। तो ग्रेटर निकालना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर तो कर ही नहीं सकता, किसमें, इन केस ऑफ सब क्वेरी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे या तो ग्रेटर देन एनी लगाना पड़ेगा या तो ग्रेटर देन ऑल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन एनी ग्रेटर देन ऑल करता हूँ तो इसमें आउटपुट मेरा जो है सही नहीं आएगा। ठीक है, करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं। देखिए इसी क्वेरी में क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन एनी। अच्छा, इसको पहले तो चेंज करना था, ग्रेटर देन एनी करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आप मैक्सिमम सैलरी ना करके मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी से अगर उसका सैलरी ग्रेटर है तो उसका आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो सेट है उस सेट में मैं सिर्फ इक्वल टू या इन ही लगा सकता हूँ, मैं ग्रेटर देन एनी ग्रेटर देन ऑल में नहीं लगा सकता, क्योंकि एक सेट की वैल्यू को दूसरे सेट से मैं मैच करा सकता हूँ कि वो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, वो सेट उस सेट से ग्रेटर है कि नहीं वो मैं मैच नहीं कर सकता। क्लियर है? अब मैं इसको बनाता हूँ कोरिलेटेड क्वेरी से। तो कोरिलेटेड क्वेरी से देखिए ये आसानी से बन जाएगा। मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है सेलेक्ट ई नेम कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर
और मुझे अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में अंदर मैच कर लूंगा। ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन करके मैं क्या लगा रहा हूँ, अंदर लगा रहा हूँ मैं एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपी। तो एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं, हाँ, फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू ई डॉट डीपीटी नंबर। तो अब ये ई डॉट डीपीटी नंबर कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बाहर से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे रीनेम करना पड़ेगा इसको ई से। ठीक है, तो अभी देखिए आउटपुट आपको आ रहा है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज इन विच whose salary is greater than the average salary in their own department। अब इसमें हम पहले तो निकालते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी क्या है। तो हम निकालते हैं डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, यहाँ लिखते हैं ग्रुप बाई डीपीटी नंबर। तो देखिए डिपार्टमेंट 10 की जो एवरेज सैलरी है वह 2916, तो डिपार्टमेंट 10 में वही रो आनी चाहिए जिसका आउटपुट जो है, जो सॉरी जिसकी सैलरी जो है 2916 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आउटपुट जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 5000। ठीक है, डिपार्टमेंट 20 की जो एवरेज सैलरी है वो क्या है 2175। तो जो 20 की जो भी वैल्यूज आ रही है, देखिए यहाँ 3000 आ रही है, यहाँ भी 3000 आ रही है, और यहाँ पे जो आ रही है 2975 आ रही है। तो थ्री वैल्यूज आ रही है, तीनों वैल्यू जो है वो 2175 से ग्रेटर है। फिर तीसरा देखते हैं डिपार्टमेंट 30 में जो एवरेज सैलरी है वो है 1566.666667। तो इससे ग्रेटर ही आएगा 30 में। तो 30 में देखिए 2850 और 1600, ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है आपका किससे, ये आउटपुट आएगा आपको कोरिलेटेड क्वेरी से। बिना कोरिलेटेड क्वेरी से मैं इसको नहीं बना सकता। क्लियर है, सब क्वेरी से मैं इसको बनाना चाहूँ तो हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं बन रहा है। आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा सब क्वेरीज लगानी पड़े, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन करना पड़े, सैलरी इज ग्रेटर देन करना पड़े। ठीक है, हो सकता है बन जाए, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सब क्वेरी एंड कोरिलेटेड क्वेरी। किसी को डाउट, एनी डाउट अभी तक? नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्वाइंस पढ़ लिया था। ज्वाइंस में हमने पढ़ा था क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। दो ज्वाइंस और हैं जिनका नाम है सेमी ज्वाइन एंड एंटी ज्वाइन। ठीक है, वो आज हम पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका टॉपिक है, सेमी ज्वाइन एंड सेकेंड वन इज एंटी ज्वाइन। ठीक है, अब ये सेमी ज्वाइन एंटी ज्वाइन क्या होता है, ये दोनों ज्वाइन में क्या होता है, डेटा जो आता है वो एक ही टेबल से आता है, डेटा फ्रॉम वन टेबल। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो आएगी वो आएगी मैचिंग वैल्यूज, जो भी मैच कर रहा है वही आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, ऐसी वैल्यूज आएगी जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब नॉट मैचिंग। जो नॉट मैचिंग है वही वैल्यूज आपको क्या कर रहा है, जनरेट करके देता है। ठीक है, तो इन SQL this semi join is represented using in or exist, whereas anti join, in anti join we can represent through not in or not exist। okay, अब ये होता क्या है उसको देखते हैं। दो ऑपरेटर हमें पढ़ना है नया, हमें पढ़ना है एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोग अलजेब्रा में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं, जब हम लिखते हैं सेमी ज्वाइन तो हम लिखते हैं आर, और आर करके हम क्या करते हैं, ऐसा सिंबल बनाते हैं, आर ज्वाइन एस। ठीक है, दिस इज सेमी ज्वाइन। और जब हम एंटी ज्वाइन करते हैं तो हम लिखते हैं आर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन का निशान बनाते हैं और इसके आगे लगा देते हैं बार, तो दिस इज एंटी ज्वाइन। ठीक है, ये आपको एक दो बुक में ही मिलेगा, आपको शायद कोर्स बुक में मिलेगा भी नहीं है। क्लियर है, तो अब ये देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सेमी ज्वाइन एंटी ज्वाइन से हमने पहले ही पढ़ा कि डेटा मेरा एक ही टेबल से आएगा, डेटा दो टेबल से नहीं आएगा। क्लियर है, हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखिए हमें निकालना है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के नेम चाहिए जिसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो मैं इसको सब क्वेरी से बना सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम
मैं ज्वाइन भी लगा सकता हूँ, emp कॉमा dpt वेयर emp.dpt नंबर दैट इज इक्वल्स टू dpt.dpt नंबर। तो इसमें जो नेम मिलेगा इसमें हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर डिस्टिंक्ट। तो 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 10, 20 एंड 30। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। डीनेम के साथ में क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीपीटी नंबर। तो डीपीटी नंबर और डीनेम दोनों डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा यहाँ पर जो, अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैंने ज्वाइन यूज किया है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा या तो emp.dpt नंबर या तो dpt.dpt नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dpt.dpt नंबर। तो 10, 20 एंड 30 ये 3 डिपार्टमेंट में ही एम्प्लॉयज हैं। तो ये हमने निकाला, हमने क्या निकाला, ज्वाइन से निकाला, हमने निकाला इक्वी ज्वाइन। ठीक है, सेम हम नेचुरल ज्वाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम क्वेरी को मैं इक्वी ज्वाइन सॉरी सब क्वेरी से भी निकाल सकता हूँ। सब क्वेरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट लगाना नहीं लगाओ आपके ऊपर है। हाँ, यहाँ मैंने लिखा डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी वेयर, वेयर करके मैं लिख रहा हूँ डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू करके मैं इसको नीचे ले आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, या एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी। सो पहली बात देखते हैं, ये सिंगल और सब क्वेरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है मेरे ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा इन। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको अभी भी जो है 3 रोज आ रही हैं। तो दिस इज सब क्वेरी। सेम हम लगाते हैं कोलेटेड क्वेरी। कोलेटेड क्वेरी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वेयर emp.dpt नंबर, ये अंदर का dpt नंबर है और ये जो है dpt.dpt नंबर, ये आउटर टेबल को मैं रिफर कर रहा हूँ। तब भी देखिए आउटपुट मेरा जो आ रहा है ये 3 रोज आ रही है। अब जो हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो है एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट डी नेम डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी वेयर, और यहाँ लिखता हूँ मैं एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ नॉट इन, मैंने यहाँ पे लिखा एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट क्या करता है, इट चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर क्वेरी। ठीक है, इनर क्वेरी जो है, इनर क्वेरी हमने क्या लिखी है, सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर emp.dpt नंबर इक्वल्स टू dpt.dpt नंबर। मतलब पहले बात तो ये जो है ये सब क्वेरी नहीं है, ये क्या है, कोरिलेटेड क्वेरी है। क्यों, क्योंकि मैं अंदर डीपीटी को रेफर कर रहा हूँ, dpt.dpt नंबर मैं अंदर रेफर कर रहा हूँ। तो एक कोरिलेटेड क्वेरी है, और कोरिलेटेड क्वेरी में क्या कर रहा हूँ, मैं एक रो अंदर ले जा रहा हूँ और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब इस डिपार्टमेंट नंबर को मैं अंदर ले गया और ये डिपार्टमेंट नंबर मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ ईएमपी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नंबर है कि नहीं। अगर है तो ये क्या करेगा, ये नॉट नल रिटर्न करेगा। अगर ये नॉट नल रिटर्न कर रहा है मतलब इस डिपार्टमेंट को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, एग्जिस्ट चेक्स दी एग्जिस्टेंस ऑफ इनर क्वेरी, अंदर एक भी रो आ रही है तो उसे क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आउटपुट जो आ रहा है आपको, ये 3 रोज आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें अंदर मैंने जो डीपीटी नंबर लिखा है, अंदर मैं डीपीटी नंबर की जगह मैं स्टार लिखूं, मैं ई नेम लिखूं, मैं कुछ भी लिखूं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नल चेक कर रहा है। अंदर अंदर अगर नल आया तो उसको डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, अंदर एक भी रो नहीं आ रही है मतलब उसको क्या करना है, उसको डिस्प्ले नहीं करना है, उसको उस पर्टिकुलर आउटर क्वेरी की जो रो है उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले नहीं करना है। सो दिस इज सेमी ज्वाइन, इट चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर क्वेरी। अंदर वैल्यू मैच कर रही है तो उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अंदर वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट नेम दिखाएगा जिसमें एक भी एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमने लिखा है नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज नोन एज एंटी ज्वाइन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा सेमी ज्वाइन एंड एंटी ज्वाइन। तो एंटी ज्वाइन को जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ लगाते हैं नॉट इन, या तो हम लगाते हैं नॉट एग्जिस्ट। और सेमी ज्वाइन हम लगाते हैं तो हम लगाते हैं या तो इन या तो हम लगाते हैं एग्जिस्ट। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है टॉप एन एनालिसिस। तो टॉप एन एनालिसिस में हम देखते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। क्लियर है, अब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे क्या करना है कि
सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 रो से डिस्प्ले करनी है, या फिर आपको डिस्प्ले करना है आखिरी के 5 रोज, या आपको अल्टरनेट रोज डिस्प्ले करनी है कि पहली रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो ऐसे डिस्प्ले करना है। तो इस सब चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है टॉप एन एनालिसिस। एक टॉपिक है, ओरेकल में है, अलग अदर डिविजन में भी है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो हम ओरेकल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो चीजें लिख रहे हैं वो MySQL में वर्क नहीं करेगी, MySQL में उसके लिए अलग सिंटेक्स है। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये शायद आपके CSAT सिलेबस में नहीं है, दिस इज कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस। क्लियर है? तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। अभी जो हमें क्या चाहिए, अगर मुझे आपको क्वेरी पूछूं, क्वेरी में आपको चाहिए टॉप 5 अर्नर्स बताइए। ठीक है, टॉप 5 अर्नर्स मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है पहले तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। मुझे स्टार्टिंग के 5 रोज ही चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जो वैल्यूज डिस्प्ले करनी है वो डिस्प्ले करनी है 5000, 3000, 3000, 2975 और 2850। यही 5 रोज मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। बाकी रोज मुझे डिस्प्ले नहीं करनी है। क्लियर है? तो इस सब चीजों के लिए हमें पढ़ना पड़ता है टॉप एन एनालिसिस। अब इस टॉप एन एनालिसिस में हम देखते हैं 2 नए डेटा टाइप देखते हैं। अभी तक हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो हमें क्या कर रहा है, 8 कॉलम्स शो कर रहे हैं और 14 वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेलेक्ट रो नम कॉमा रो ID कॉमा EMP डॉट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए 2 एक्स्ट्रा कॉलम हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले किया है। सो 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स नेम इज रो नम एंड रो ID, रो नंबर एंड रो ID। ये देखिए ये जो है these values are row numbers and these are the row IDs। ठीक है, तो 2 जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, पहला हम यूज कर रहे हैं रो नम, ठीक है, और दूसरी जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम रो ID। ठीक है, इनमें जो रो नम होता है वो जो होता है वो होता है डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक मीन्स इसकी वैल्यू क्वेरी टू क्वेरी चेंज होती है, मतलब उसकी जो रो नम है, जो नंबर है वो मैं क्वेरी में चेंज कर सकता हूँ कि पहले अब ये दिखा रहा है 1, अब वो 1 दूसरा दिखा है। लेकिन ये जो होता है ये होता है स्टैटिक। ये हर रो को क्या होता है, एक वैल्यू असाइन की गई है ओरेकल द्वारा, ये एक ID असाइन की गई है। देखिए यहाँ पर ये जो IDs असाइन की गई है ये ओरेकल ने असाइन की है। ठीक है, और दिस 2 आर दी सूडो कॉलम्स, रो नम एंड रो ID इज प्रोवाइडेड इन एवरी रिलेशन और एवरी टेबल। हर टेबल में ये तो पर्टिकुलर जो होते हैं कॉलम होते हैं। अगर आप इनका टेबल डिस्क्रिप्शन देखें तो ये दोनों आपको नहीं दिखेंगे, बिकॉज दिस 2 आर दी डमी कॉलम्स और डमी डेटा टाइप्स। क्लियर है? अब इनको हम यूज कैसे करें वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये मुझे 14 वैल्यूज दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर रो नम इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये स्टार्टिंग की 5 रोज डिस्प्ले कर रहा है, बाकी रोज को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्लियर? क्योंकि मैंने लिखा है रो नम इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। क्लियर है? तो इसने क्या किया कि लेस देन एंड 5, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब लेस देन मतलब 1 2 3 4 भी आएगा और 5th रो भी हमारी क्या हो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मैं इसकी जगह यहाँ पर लेस देन 5 भी लिख सकता हूँ, उस केस में ये स्टार्टिंग की 4 रोज ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये मतलब क्या कर रहा है, स्टार्टिंग की 4 रोज और ऊपर वाली क्वेरी स्टार्टिंग की 5 रोज डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, अगर मुझे 5th रो डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू, तो ये एक भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉप एन एनालिसिस। टॉप एन एनालिसिस में जो हम क्वेरी लिखते हैं, उस क्वेरी में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑपरेटर है रो नम के साथ, या तो मैं लेस देन यूज करूं, लेस देन 5 या ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 5 या लेस देन 4, या तो मैं यूज करूं लेस देन और इक्वल्स टू 5। इनके अलावा लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू के अलावा मैं और कोई वैल्यू यूज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अब अगर मुझे निकालनी है कि लास्ट 5 रोज मुझे चाहिए या 5th रो चाहिए, पहले हम निकालते हैं 5th रो। तो 5th रो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले निकाली टॉप 5 रोज, माइनस करता हूं मैं, और यहाँ पे इसी को मैं
कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ये टॉप 4 रोज निकाला, तो ये मुझे मिली 5th रो। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो स्मिथ, एलन, वार्ड, जोन्स, मार्टिन, मार्टिन इज द 5th रो। तो यहाँ देखिए 5th रो दिखा रहा है। क्लियर? तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा माइनस ऑपरेटर। तो माइनस हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेट ऑपरेशंस में, तो हमने यहाँ पे यूज किया माइनस। मैंने टॉप 5 रोज निकाली, माइनस टॉप 4 रोज को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट 5 रोज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिखा मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये मुझे पूरी 14 रोज मिलेंगी, माइनस करूंगा मैं, और माइनस करके मैं क्या करूंगा, टॉप, मेरे पास टोटल है 14 रोज, तो मैं टॉप 9 रोज को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये मुझे निकालेगा लास्ट की 5 रोज। देखिए टर्नर, एडम्स, जेम्स, फोर्ड एंड मिलर। देखिए टर्नर, एडम्स, जेम्स, फोर्ड एंड मिलर, ये लास्ट 5 रोज का आपको क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर रोज तो मैं निकाल रहा हूँ, जो क्वेरी लिखी है, क्वेरी जो है वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही निकाल दिया हूँ कि पहले ही मैं एज्यूम करके रख रहा हूँ कि ईएमपी टेबल में 14 रोज हैं। ये मुझे पहले पता है, तब मैं ये क्वेरी क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर मुझे पता नहीं है तो ये क्वेरी तो मेरी इनवैलिड हो गई। अगर 15-16 रोज होंगी तो ये क्वेरी तो इनवैलिड हो गई। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जेनरिक क्वेरी लगानी चाहिए। यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार। तो काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ टेबल, माइनस मुझे कौन सी चाहिए, लास्ट 5 रोज चाहिए, तो मैंने लिखा -5 फ्रॉम ईएमपी। ये दिखाएगा आपको लास्ट 5 रोज। क्लियर है? तो काउंट स्टार विल गिव 14, 14 माइनस 5, 9। तो 14 में से 9 को माइनस कर रहा हूं, तो लास्ट 9 वैल्यूज क्या होती मुझे मिल गई। तो टॉप 14 माइनस टॉप 9 को माइनस कर रहा हूं, तो मुझे मिल रही लास्ट 5 रोज। क्लियर है? तो ये हमने अभी देखा कि कौन सी रो हमको निकालनी है। ठीक है, अब मुझे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था टॉप 5 अर्नर्स। अगर मैं लिखा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये देखिए सैलरी में वैल्यूज जो आ रही हैं वो जैसे स्टोर्ड है वैसे आ रही है, 800, 1600। तो मुझे क्या चाहिए, टॉप 5 अर्नर्स चाहिए, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ऊपर है उसका वैल्यू नेम सबसे ऊपर आना चाहिए, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करके आना चाहिए। ठीक है, टॉप 5 अर्नर्स का मतलब ये है कि अगर तीन लोगों की सैलरी सेम है और वो तीनों सबसे टॉप में है, तो वो तीनों एक एक काउंट होंगे ना। ऐसे नहीं होगा कि वो तीनों एक ही काउंट होंगे। ठीक है, वो तीनों काउंट होंगे 1 to 3 में। क्लियर है? तीनों वैल्यू भले सेम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं एक अलग अलग काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट रो नम, एक काम करते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और मैं लिखता हूँ वेयर रो नम लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं रो नम कॉमा ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में लिखता हूँ सैलरी डिसेंडिंग। तो सैलरी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ, लेकिन रोनम मेरा जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ। जो वैल्यू पहले स्मिथ की 1 थी, अभी भी स्मिथ की 1 ही है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि रोनम इज डायनेमिक, इट कैन बी चेंज बाय राइटिंग स्पेसिफिक क्वेरी। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए ये जो ईएमपी है, इस ईएमपी को मुझे यहाँ लिखना चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो इसको मैंने इंक्लोज कर दिया किसमें, एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में। तो ये जो इसका जो आउटपुट आएगा, विच इज एक्टिंग एज अ रिलेशन फॉर आउटर क्वेरी, आउटर सेलेक्ट के लिए ये क्या होगा, एक रिलेशन की तरह एक्ट करेगा। तो अब जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें रोनम अलॉट होंगे 1 2 3 4 5। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए मेरा जो रोनम है 1 से लेकर 14 तक आ रहा है सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। अब मुझे टॉप 5 अर्नर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे लगा देता हूं मैं वेयर रोनम इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये मुझे मिलेगा टॉप 5 अर्नर्स। क्लियर है? अब मुझे अगर लास्ट 5 अर्नर्स चाहिए तो भी मैं निकाल सकता हूँ, लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा टॉप एन एनालिसिस। क्लियर है? अब ये टॉप एन एनालिसिस एक जगह और काम आता है, कहीं कोई क्वेरी, हाँ एक जगह देखिए आप, अभी जैसे मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बताया रोनम एंड रो आईडी। तो रो आईडी का हमने कोई एग्जांपल अभी तक नहीं यूज किया। ठीक है, अभी हमने निकाला कि टॉप 5 वैल्यूज टॉप
लास्ट 5 वैल्यूज ये हमने निकाल के देखी, ठीक है। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रो नम इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये क्या कर रहा है, टॉप 5 रोज दिखा रहा है। लास्ट 5 रोज के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या करना है कि माइनस करना है, ठीक है। अब मुझे क्वेरी बोलता है कि ये मेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल है, मुझे क्या चाहिए, अल्टरनेट क्वेरीज चाहिए, अल्टरनेट रोज चाहिए, मतलब पहली रो चाहिए, फिर थर्ड रो चाहिए, फिर फिफ्थ रो चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, और वेयर करके मैं आप क्या लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेयर रो नम इन, ठीक है। इन करके मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट मॉड ऑफ रो नम, तो जो भी रो नम उनको अलॉट होगा मॉड 2 कर देता हूँ फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। यहाँ पे रोनम की जगह मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 1, तो रोनम मॉड 2 किया मैंने, तो जो भी रो नंबर है उनके 1 2 3 4 उनको क्या किया मैंने, मॉड 2 किया, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो मतलब वो ऑड रोज है, मुझे ऑड रोज डिस्प्ले करना है 1 3 5 7, लेकिन इसमें पूरी 14 वैल्यूज आएंगी, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 14 वैल्यूज आएंगी। क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर मैंने लगाया इन ऑपरेटर, और अंदर मैंने क्या कर दिया, सेट ऑफ वैल्यूज दे दी है, अंदर जो वैल्यू सारी 0 1 0 1 0 1 आ रही है, और 1 अंदर की किसी एक वैल्यू से भी मैच किया तो आउटर क्वेरी के सारे की सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा, ये हमने पहले ही देखा इन ऑपरेटर में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेट को क्या करना है, मैच कराना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो आईडी कॉमा 1 इन, और अंदर मैं लिखूंगा रो आईडी कॉमा मॉड ऑफ रोनम कॉमा 2 फ्रॉम ईएमपी। तो अब ये जो आउटपुट आपको आ रहा है, ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है आपका फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो। तो इस पे मैंने क्या किया है, मैंने एक सेट को मैच किया है। सेट में मैंने क्या मैच किया है, मैंने रो आईडी को रो आईडी से मैच किया है, और वो जो रो आईडी मैच कर रही है, तब उस रो आईडी का जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए इस मॉड में, तब वो क्या होगी, वैल्यू डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो दिस इज डिस्प्ले दी ऑड रोज, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्प्ले दी इवन रोज। इवन रोज के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ईडी करके जहां पे 0 है, सॉरी जहां पे 1 है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना है। 0 करने से क्या होगा कि वो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, मैं अगर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो जो है स्मिथ, ये इसमें आ रही है, फिर थर्ड रो है वार्ड, वार्ड आ रहा है, फिफ्थ रो है मार्टिन, मार्टिन आ रहा है। तो ये इवन सॉरी ऑड रोज के लिए ये है क्वेरी, इवन रोज के लिए क्वेरी है ये, ठीक है। अब अगर मेरे को क्वेरी बोलता है कि क्वेरी में आपको अल्टरनेट रोज निकालनी है, अल्टरनेट रोज के लिए हमने अभी इवन ऑड देखा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए एवरी थर्ड रो चाहिए, ठीक है, एवरी थर्ड रो डिस्प्ले करना है, तो अभी जो हमने क्वेरी लिखी है, अभी जो हमने ये क्वेरी लिखी थी, क्वेरी हट गई है, फिर से लिख लेते हैं वेयर, और वेयर करके मैंने सेट को क्या किया है, यहाँ पर कंपेयर किया है इसके साथ, सेलेक्ट रो आईडी कॉमा मॉड ऑफ रो नम कॉमा 2 फ्रॉम ईएमपी। तो ये मैंने क्या निकाली है, अल्टरनेट सेकेंड रो निकाली है, ठीक है, मैंने निकाली है इवन रो, तो इवन रो मतलब अल्टरनेट सेकेंड रो निकाली है। अगर मुझे अल्टरनेट थर्ड रो चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना है, तो ये अल्टरनेट थर्ड रो आएगी। अल्टरनेट फोर्थ रो चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 की जगह 4 कर दूंगा, तो ये अल्टरनेट फोर्थ रो निकलेगी आपको, मतलब फोर्थ रो, फिर 8th रो, फिर 12th रो निकल रही है, तो इससे 3 ही रो आ रही है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट रो। अब आपको जो मैंने आपको मैनुअल दिया है उसमें आपको मिलेगा कि डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज, डिस्प्ले लास्ट 3 रोज, डिस्प्ले 5th रोज टू 7 रोज, तो आप लोग बना के देखेंगे। जो क्वेरी आपको नहीं बनेगी वो आप क्वेरी मुझसे पूछेंगे, क्लियर है। आज का यहीं तक था, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, एनी डाउट, एनी डाउट। No, sir.